हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th बोर्ड मैथ्स रिवीजन क्लास एग्ज़ाम 2020 शुरू करने जा रहे हैं। कल ही 10th बोर्ड 2019-20 एग्ज़ाम की डेट जो 2019-20 के दो एग्ज़ाम रह गए थे 10th के, एक है एसएएस और दूसरा मैथ्स, उनकी डेट घोषित हो चुकी है। आज हम उसी सिलसिले में मैथ्स की रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ्स की रिवीजन, और अपन ने एक टॉपिक लिया है, यूनिट लिया टिक्नोमेट्रिक। टिक्नोमेट्रिक यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर इंक्लूड है। एक चैप्टर 6 जो हम आज पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर 7 और तीसरा चैप्टर 8। चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों टिक्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे से लिंकेड है। तीनों मिला के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6, 7 और 8 तीनों मिला के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 4th करेंगे और चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है टिक्नोमेट्रिक रेशियो। अब अपन शुरू करते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशियो। टिक्नोमेट्रिक के बारे में बेसिक नॉलेज आपने 9 क्लास में भी पढ़ा था। अब अपन बेसिक से शुरू करते हैं इसको पूरा। जो टिक्नोमेट्रिक रेशियो है पूरी की पूरी, ये एक ट्राइंगल के बेस पे डिपेंड करती है। जो टिक्नोमेट्रिक रेशियो यूनिट है या टिक्नोमेट्रिक पूरी की पूरी ब्रांचेज है, ये ब्रांच है, इसकी व्युत्पत्ति जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड से हुई है। ये ओनली फॉर क्या होते हैं? तीनों साइड के रेशियो होते हैं। 3 साइड है, अगर तीनों साइडों को पेयर बना के 2-2 के पेयर में रखेंगे तो 6 रेशियो प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है जिसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक आपके एक्यूट एंगल होता है, 2 होता है, दोनों में से कोई भी ले सकता है। अगर ये एक्यूट एंगल लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एक्यूट एंगल के साथ वाला बेस होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। इसकी 3 साइडें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर अपन ये वाली साइड मानेंगे। हमेशा एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर लेना। ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो आपकी हाइपोटेनस होगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। 2 साइड फिक्स हो गई, जो बची वो आपकी तीसरी साइड होगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फिक्स हो गई तो आपके कौन सी साइड बचेगी? बेस। तो ये आपके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हो गए। इनका रेशियो लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनका अपन क्या लिखते हैं? रेशियो। इन रेशियो को नाम दिया गया है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको कुछ नाम दिया गया है। फिर अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गई। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 3 साइड हो गई। जैसे आपके पहली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसको नाम दिया गया है tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको नाम दिया गया है sin थीटा। एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन साइडों के रेशियो को। sin थीटा, cos थीटा, tan, cos, sec, ये सारे क्या होते हैं? एक आपके रेशियो होते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपके होते हैं cos थीटा। इसका जब उल्टा करेंगे तो आपके पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा कॉट थीटा। इसका उल्टा करेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका उल्टा करेंगे जो कि आपके हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा सेक थीटा। आपके पास में 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 के 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की एक ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स से अपन सबसे पहले इन 6 के 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे। ट्रिक्स है, आपको वैसे ही याद रखनी है। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके ऊपर पाकिस्तान भूखा
प्यासा। आपको याद रखनी है PBPHHB। P का मतलब पाकिस्तान, B का मतलब भूखा, P का मतलब प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है, इसको अलग से लिख देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऑर्डर से याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले साइन थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा आएगा, फिर टेन थीटा आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में आप क्या आएगा, यहाँ से आगे बढ़ना है। कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये लाइन से याद रखने हैं। लाइन से आप याद होने चाहिए। साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में टेन, टेन के बाद में कॉट सेक कॉसेक। इससे आपको क्या क्या चीज़ें याद हो जाएगी। साइन का जो रेशियो होता है P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का जो रेशियो होगा वो आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। फिर इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेशियो यहाँ से नीचे से लिखना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का जो रेशियो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का जो रेशियो होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे दो चीज़ अपन को ध्यान होती है। पहली चीज़ इनका रेशियो, यानी साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है। दूसरी चीज़ अपन को ये भी पता चलता है कि साइन थीटा है उसका रेशियो होता है P/H और कॉसेक थीटा उसका रेशियो होता है H/P। यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसके ज़रिए अपन ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। इसी प्रकार कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल 1 अपॉन कॉसेक या फिर कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस फॉर्मूले से आपको दो चीज़ें याद होगी। पहली चीज़ आपको याद होगी इन सब के रेशियो। दूसरी चीज़ आपको याद होगी कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका उल्टा होता है। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से पहले तो ये फॉर्मूला ऑर्डर से याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। इसकी सहायता से जैसे साइन थीटा है वो आपके P/H होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, P/H। कॉस थीटा वो B/H होता है, टेन थीटा वो P/B होता है। वैसे नीचे वाले रेशियो भी आ जाएंगे। इसके अलावा साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का उल्टा होता है। यहाँ तक क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल के क्या होते हैं, साइडों के रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल के साइडों के रेशियो को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आगे इनकी वैल्यू, बेसिक नॉलेज ये आपने 9th में भी पढ़ा था। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, इनकी वैल्यू। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑर्डर से ही लिखना है, साइन थीटा। उसके बाद में आपको याद रखना है कॉस थीटा। फिर आपको याद रखना है टेन थीटा। फिर आपको याद रखना है कॉट थीटा।
फिर आपको याद रखना है सेक थीटा, फिर लास्ट में बचा है कॉसेक थीटा। आपको कौन कौन सी वैल्यू है वही वैल्यू आपको याद रखनी है। 0 डिग्री, यही वैल्यू काम में आने वाली है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये आपके 0 डिग्री। पहली लाइन निकालने का तरीका है, जो फर्स्ट लाइन है वो पहली लाइन निकालने का तरीका है कि आपको सबसे पहले 0 से 1 2 3 4 5, 0 से 0 1 2 3 और 4, 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखनी है। गिनती कहाँ से शुरू करनी है? 0 से, याद रखना। 0 से गिनती काउंट करनी है, फिर 4 तक लिखी है तो सब में किसका डिवाइड देना है? 4 का। ये पहली लाइन निकालने का तरीका है। अगर आपको पहली लाइन याद करनी है तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। पहली लाइन या तो डायरेक्ट याद कर दो, 4 का डिवाइड देने के बाद फिर आपको क्या करना है? इसका रूट लेना है सबका। देखो वापस से देख लो, 0 1 2 3 4, 0 से लगाकर 4 तक आपको क्या लिखनी है? गिनती लिखनी है। फिर 4 का सबके अंदर क्या देना है? डिवाइड देना है, और फिर इसको रूट ले लो। ये आपको सिंपल से याद रखना, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, याद भी हो जाएगा। फिर जो कट रहे हैं उनको काट दो, जैसे 2 की टेबल से 1 बार और ये 2 की टेबल से 2 बार। ये नहीं कटेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा 1 बार। अब इसको रूट लेके लिख दो यहाँ पे। 0 में किसी का भी डिवाइड दोगे 0 आएगा, और 0 का इसका रूट क्या होता है? 0 ही होता है। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है, और 4 का रूट होता है 2। फिर यहाँ पे 1/2 है। 1 का रूट तो निकलता है 1, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलता, तो 2 को ऐसे कैसे रूट में लिख देते हैं। 3 का रूट नहीं निकलता, यहाँ पे रूट 3 लिख देंगे, और जो 4 है उसका रूट निकलता है कितना? 2। 1 का रूट होता है 1। ये अपन ने क्या किया? 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखी है, फिर 4 का डिवाइड देके उसका स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर उनका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो अपन ने उसका स्क्वायर रूट लिख दिया। ये आपके साइन वाली लाइन आ गई, एक लाइन आ गई। इस लाइन को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। अगर याद नहीं रखना चाहते तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये पहली लाइन आएगी तो उसके नीचे वाली लाइन भी आ जाएगी। कॉस निकालने के लिए आपको इसको क्या करना है? पीछे से लिखना है। पीछे लास्ट में 1 है, वो सबसे आगे आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे √3/2, थर्ड नंबर पे 1/√2, सेकंड नंबर पे ये, और फर्स्ट नंबर पे 0। tan निकालने के लिए tan का एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, tan थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आप साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का क्या दे दो? डिवाइड दे दो, tan आ जाएगा। 0 में 1 का डिवाइड दोगे 0 ही आता है। इसके अंदर इसका डिवाइड दोगे, यानी जैसे ये डिवाइड का साइन है, इसके अंदर इसका डिवाइड दिया तो 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? √3। 2 से 2 कट गया। यहाँ पे देखोगे 1/√2 से 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब कटता है तो 1 आता है, जब घटता है माइनस होता है तो 0 आता है, जब कटता है तो क्या आता है? 1। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचा और नीचे क्या बचा? 1। और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 के अंदर 0 का डिवाइड दोगे तो 1/0 आएगा। 1/0 का मतलब 0 नहीं होता। जब 0 डिवाइड में चला जाता है तो उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड जाएगा। पहली लाइन आपको निकालनी है, दूसरी लाइन उसकी उल्टी लिखनी है, तीसरी लाइन वापस निकालनी है, और चौथी लाइन वापस उल्टी लिखनी है। उल्टे लिखोगे पीछे से, इनफाइनाइट पहले आएगा, फिर आप √3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 1/√3, फिर लास्ट में ये 0। फिर ये लाइन वापस निकालनी है और लास्ट वाली लाइन उसकी उल्टी लिखनी है। एक लाइन निकालनी है, पहली वाली लाइन निकालने का तरीका ये है, फिर दूसरी लाइन उसकी उल्टी। दूसरी वाली लाइन निकालने का तरीका ये है, तीसरी लाइन निकालने का तरीका ये है, चौथी लाइन उसकी उल्टी। पांचवी लाइन निकालने का तरीका अपन ने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, जो सेक थीटा होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसका अपोजिट होता है? कॉस का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? अपन अभी जस्ट पढ़ के आए, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। यानी कि जब आप cos थीटा को रेसिप्रोकल कर दोगे, cos थीटा की जो भी वैल्यू उसको पलट दोगे,
वन का उल्टा वन ही होता है, 1/1 लिखोगे उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। यानी कॉस थीटा को क्या करना, रेसिप्रोकल करना, 1/1 करना है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। इसका अपोजिट करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, नीचे 1 होता है तो लिखते नहीं है। 1/√2 का उल्टा करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है। 0 का उल्टा करेंगे, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और चौथी वाली लाइन उसकी उल्टी लिखनी है, इनफाइनाइट, फिर ये 2 लिख दो, फिर ये √2 लिख दो, फिर ये 2/√3 लिख दो, फिर 1 लिख दो। ये आपके टेबल बहुत काम में आएगी पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर, यानी 6 चैप्टर के अंदर, 7 चैप्टर के अंदर, 8 चैप्टर के अंदर, तीनों चैप्टर में ये टेबल आपको याद होनी जरूरी है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो आपके तीनों चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं होंगे। 6 चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज आने वाली है कि सारे क्वेश्चन है इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से होने वाले हैं। एक बार फिर से देख लो, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 0 से 4 तक नंबर लिखना है, 4 का डिवाइड देना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है। जो कट रहे हैं उनको काट दो और जो नहीं कट रहे उनको ऐसे कैसे लिखो, 0 में किसी का भी डिवाइड दोगे 0 आएगा और 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट होता है 2, यानी 2 × 2 करेंगे कितना आएगा 4। 1 का रूट 1 होता है और 2 का नहीं निकलता है पूरा पूरा तो अपन रूट में ही रख देते हैं, 3 का पूरा पूरा नहीं निकलता है तो रूट में ही रख देते हैं, और 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट होता है 1। फिर ये वाली लाइन इसकी अपोजिट लिखी, टेन थीटा निकालने के लिए कॉस्ट साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड दे दिया, टेन थीटा वाली लाइन आ गई। फिर टेन थीटा वाली लाइन को उल्टी पीछे से लिखा तो कॉट आ गया। सेक थीटा निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल किया तो सेक आ गया, और कॉसेक थीटा निकालने के लिए इस सेक को पीछे से लिखा तो कॉसेक थीटा आ गई। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। ये आपको बनानी सीखनी है, अगर बनानी सीख जाओगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास में पेपर आता है तो सबसे पहले रफ पेपर पे ये टेबल बना के रखो ताकि टाइम वेस्ट न हो बाद में। स्टार्ट में टेबल बना देनी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने हैं, जो आने ही है, फिक्स आएंगे ही। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, जैसे ही पेपर आता है हाथ में तो सबसे पहले आप क्या बना दो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दो पीछे। अब अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 6 का एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। 4 एग्जाम्पल पूरा का पूरा उस टेबल के बेस पे डिपेंड करता है। अगर टेबल की वैल्यू आपको याद नहीं है तो ये आपके सॉल्व नहीं होगा। आपको या तो टेबल की वैल्यू याद रखनी है डायरेक्ट, या फिर टेबल बनानी सीखनी है, तो ये टेबल याद होनी ज़रूरी है। cos 45, जो वैल्यू अपन जानते हैं उन सब की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। जो cos 45 है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। याद रखना है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। अगर आपको cos 30 की वैल्यू याद है तो sec 30 की वैल्यू भी याद है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 अपोजिट हो जाएगी। फिर है cosec 30, अगर sin 30 की वैल्यू याद है तो cosec 30 की वैल्यू भी याद है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cosec उसका उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 होता है। तो इन सब की वैल्यू लिख दी मैंने, ये पुट करवा दो वैल्यू सब। cos 45 की जगह आप लिख सकते हो 1/√2। sec 30 की वैल्यू 2/√3। cosec 30 की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे आपके एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो है वो का वो लेना है, दोनों अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, √3। सॉल्व करने का तरीका है, 2 तरीके हैं। जब 2 ही हो और एलसीएम उनका मल्टीप्लाई लिखा है तो सिंपल सा तरीका, ये इससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये इससे मल्टीप्लाई। जब एलसीएम आपने क्या लिखा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम लिखा है, तो आप एक तरीका फॉलो कर सकते हो सॉल्व करने का। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3
2√3 आएगा। दूसरा तरीका जो जनरल तरीका है, सब में कम में आएगा, √3 का √3 में डिवाइड दे दो, नीचे वाले का इस एलसीएम में डिवाइड दिया जाता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो। 1 का डिवाइड किसी में भी देते हो वो का वो नंबर आता है, यानी 1 का डिवाइड √3 में दोगे तो √3 आएगा, √3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो 2√3। दूसरा तरीका मैंने बताया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना। ये कब फॉलो करना है, जब आपने एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा है। जब एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हो तो ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई करके आप शॉर्ट में कर सकते हो। अब डिवाइड के अंदर डिवाइड होता है तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है, ये तो ऊपर आ जाएगा 1/√2, और ये ऊपर चला जाएगा √3, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। 2 × 1 कितना होता है, 2 + 2√3। मल्टीप्लाई करवा दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, √6, 2√6। ये मैंने क्या करवा दिया, बाहर था उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर नीचे रूट नहीं आता तो ये आपके क्या होता, आंसर होता। अपन क्या करते हैं, नीचे रूट नहीं रखते, नीचे से अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज करके रूट हटाते हैं। इसमें जो बड़ा नंबर है उसको आगे लिखना है, जो छोटा नंबर है उसको पीछे लिखना है, ताकि माइनस प्लस की प्रॉब्लम ना आए। जब बड़ा नंबर पीछे लिख दोगे तो माइनस करोगे तो माइनस आएगा, इसलिए बड़ा नंबर आगे लिख दो और छोटा नंबर क्या लिख दो, पीछे लिख दो, तो रेशनलाइज करना आसान हो जाएगा। आप इसका डायरेक्ट भी रेशनलाइज कर सकते हो और 2 कॉमन लेके भी रेशनलाइज कर सकते हो। आंसर हो जाएगा, जब 2 कॉमन लोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, और छोटे नंबर का जब रेशनलाइज करोगे तो सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा। डायरेक्ट रेशनलाइज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी इच्छा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आपकी इच्छा है कि इसमें से आप 2 कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो। तो मैं 2 कॉमन लेके फिर रेशनलाइज कर रहा हूँ। रूट वाला नंबर कॉमन नहीं लेना, क्योंकि रूट तो हटाना है, रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो जो बिना रूट वाला नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको आप ले सकते हो। तो अंदर बचेगा √6 + √2। अब रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज में अपन क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। √6 + √2 है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो रेशनलाइज में अपन इनके बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। √6 - √2 अपॉन √6 - √2। प्लस वाला है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई करवाने पे ये जो नीचे से रूट है वो हट जाता है। जब भी आप रेशनलाइज करते हो नीचे एक सिंपल सा फार्मूला लगता है, a + b। जब भी रेशनलाइज करोगे नीचे हमेशा यही फार्मूला लगेगा, a + b और a - b। जब 2 नंबरों का रेशनलाइज करोगे तो उसके बीच में यही फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, कि प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो एक प्लस था, एक क्या आ जाएगा, माइनस का। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक माइनस और एक प्लस आ जाएगा। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो ये फार्मूला लगेगा a² - b² का। यानी कि एक बार आपको क्या लिखना, प्लस में, और एक बार क्या लिखना आपको, माइनस में। ये आपके √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसे ही लिख दो एक बार, √6 - √2 अपॉन, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले वाले का स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6। जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है। माइनस फार्मूले से दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर कौन है, 2 है, तो √2 है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। ऊपर है √3, √6 - √2। 6 - 2 आपके पास में हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। अब ये नंबर भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √18।
रूट 6 इंटू रूट 3, तो 6 इंटू 3 रूट 18 आएगा। 18 के जब फैक्टर करते हैं वो आपके होता है 3 इंटू 2। 18 की जब फैक्टर करते हैं ये ऐसे फैक्टर, तो आपका क्या आएगा 3 इंटू 2। तो 3 का जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा रूट 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस रूट 6 अपॉन 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करवानी है, जो भी गिवन फंक्शन दे रखा है उस गिवन फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करवानी है। वैल्यू पुट करवाने के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे अगर नीचे रूट आ जाता है तो रेशनलाइज करना है। अगर नीचे रूट नहीं आ जाता है, सॉल्व करने पे जो आता है वही आपके आंसर होता है। नीचे रूट आता है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है, नीचे रूट नहीं आता तो आपको रेशनलाइज नहीं करना। अब देखते हैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जिस जिसकी वैल्यू अपन को पता है उसकी वैल्यू अपन साइड में लिख देते हैं। 10 60 सबकी वैल्यू साइड में लिखनी है। 10 60 की वैल्यू रूट 3। फिर साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। फिर साइन 90 की वैल्यू 1। फिर उसके बाद सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। कॉसेक 60 की वैल्यू, जो सेक 30 की वैल्यू होती है वो की वो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है। दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट होते हैं, पूरक होते हैं। तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके 2 अपॉन रूट 3। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3। कॉट 30 की वैल्यू कॉट 30, इसकी वैल्यू रूट 3। इसके अंदर जो जो टर्म आ रही थी उन सब की वैल्यू अपन ने लिख दी। अब सारी वैल्यू पुट करवा दो 1/1। 60 की वैल्यू रूट 3, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। फिर प्लस लगाने से पहले इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस 4। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी क्या लगा दो, स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो इधर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। फिर है सेक 30, 3 का 3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉट 30 की वैल्यू √3, नीचे कुछ नहीं होता तो 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब इसको करेंगे सॉल्व। √3 का स्क्वायर, जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो ओनली फॉर रूट हटता है। प्लस इसके ऊपर से भी रूट हट जाएगा, 1/2 आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, नीचे 1 की जरूरत नहीं। 2 से 4 कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर 3, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, 3 से 3 कट जाएगा।
ऊपर आ गया 3 + 2 + 1 6। नीचे वाला सॉल्व करते हैं। नीचे यहाँ पे 4 - 3, पहले इनको माइनस कर देते हैं। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और ये फ्रैक्शन फॉर्म वाला नंबर लिख देते हैं 4/3। 6 एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में दिया, 3 टाइम्स 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। 3 का डिवाइड 3 में दिया, 1 टाइम्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। ये इससे पहले मैंने बताया था कि शॉर्ट में भी कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे लिखा है तो शॉर्ट तरीका ये है कि इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। डिवाइड के अंदर डिवाइड होता है तो नीचे वाला पलट जाता है। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर देते हैं। 3 × 1 3, 4 × 1 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7/3। नीचे वाले को पलट दो, ये ऐसा का ऐसा, ये 7/3 है तो ये हो जाएगा 3/7, यानी कि 18/7। ये आपके क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव करना है। प्रूव डेट। प्रूव करने का तरीका है, 3-4 तरीके होते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके आ जाओ तो भी प्रूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड लेके चलो अगर पॉसिबल हो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो भी प्रूव हो जाएगा, या फिर कोई अदर लेके चलो, कोई अदर फार्मूला वगैरह लेके चलो और पूरा का पूरा लेके आ जाओ तो भी आपके प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना मुश्किल है, तो अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला देंगे। जब भी प्रूव करना है तो कोई एक आपको साइड लेनी है, तो मैं ले लेता हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 30 + sin 60 अपॉन 1 + cos 60 + sin 30। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसके अंदर केवल एक ही साइड दे रखी थी, उसको क्या करना था सॉल्व करना था। यहाँ पे अपन को आंसर भी दे रखा है कि सॉल्व करने के बाद आंसर क्या लाना है, यही लाना है, तो आंसर गलत होने की संभावना नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को आंसर भी दे रखा है। जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अपन को आंसर भी गिवन होता है कि वो ही लाना है। अब वैल्यू सबकी रख देते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू पुट करवा देते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन ये इक्वल का साइन इधर लगा दो। 1 + cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। एलसीएम ले लो। 2 में 2 का डिवाइड दिया 1 बार और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे √3। 2 में 2 का डिवाइड दिया 1 बार, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाते हो वो का वो नंबर आता है। नीचे आप एलसीएम लेके प्लस कर सकते हो और डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। ये हाफ होता है और ये हाफ होता है। हाफ और हाफ कितना होता है 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। एलसीएम लेके प्लस करोगे तो भी यही आएगा। √3 + √3 तो ये हो जाएगा 2√3/2 और नीचे भी कितना है 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में रहेगा √3/2, जो कि कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड। ये आपके क्या हो गया, हैंस प्रूव। जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको आंसर पहले से गिवन होता है, वही लाना होता है। आपको लाना था √3/2, आपके आ गया √3/2। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल से आएगी, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करके दोनों इक्वल ला देंगे। अगर इसके अंदर ऊपर और नीचे कॉस का डिवाइड दोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, लेकिन अपन इन दोनों को इक्वल सॉल्व करके लाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30। यहाँ पे ले लेते हैं राइट हैंड साइड। tan 60 प्लस tan 45, tan 45, tan 60 माइनस tan 45। वैल्यू रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू है 1/√3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2। एलसीएम ऊपर आएगा 2 और ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे √3। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे 1। यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कटेगा और 1 बचेगा। 1 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे √3 और सेम टू सेम यहाँ पे -1। इससे ये कट जाएगा। फाइनली आपके पास में आ जाएगा √3 + 1 √3 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। 60 tan 60 की वैल्यू होती है √3, 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गई। ये क्वेश्चन हो गया है प्रूव। इसको भी क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में इफ़ a = 60 एंड b = 30 देन प्रूव डैट cot a - b = cot a cot b + 1 cot b - cot a। आपको ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके है cot a - b। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। a की वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 30। तो cot a - b 60 - 30 कितना हो गया, 30। cot 30 की वैल्यू √3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड से लगी। अब ले लेते हैं टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है cot a cot b + 1 cot b - cot a। cot a की वैल्यू 60 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी cot a की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगी cot 60। cot b की वैल्यू है 30, तो ये cot 30 + 1 अपॉन cot b की वैल्यू है 30 और cot a की वैल्यू है 60।
कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3 और कॉट 30 की वैल्यू है √3 + 1। कॉट 30 की वैल्यू है √3 और कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। √3 से √3 कटेगा, 1 + 1 हो गया 2। नीचे एलसीएम आ जाएगा √3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिया है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 × √3 हो गया 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 क्या हो गया 1। डिवाइड के अंदर डिवाइड होता है तो ऊपर वाला नीचे वाला पलट जाता है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 - 1 ये नीचे रह जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड क्या हो गया हैंस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 10। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा √2 के इक्वल। जब भी प्रूव करना है तो दोनों में से कोई एक साइड ले लो। अपन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है इसके अंदर 4 tan 30 sin 45 sin 60 sin 90। वैल्यू रख देते हैं सबकी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1। √3 से √3 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। आपके पास में आ जाएगा 2/√2 और आपको लाना था √2। जब भी नीचे रूट आता है तो आप क्या करोगे रेशनलाइज। √2 है तो √2 से नीचे से रूट हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे क्या करवा देता मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2√2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब भी सेम नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रूट हट जाता है, यानी √2 × √2 √4 होगा और 4 का रूट कितना होता है 2। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा √2। ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस रूल। ये आपके सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव डैट। आपको क्या करना है, ये दे रखा है, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना और राइट हैंड साइड लेके आना। तो अपन ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 4 sin 430 प्लस cos 60, 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90। वैल्यू पुट करवा देते सबकी। 4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी पावर दे रखी है 4, तो इसके ऊपर भी पावर क्या लगा देते हैं 4। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 3। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसके ऊपर पावर दे रखी है 2। sin 90 की वैल्यू होती है 1, पावर दे रखी है 2। 4 बार मल्टीप्लाई करवाना 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 4 2 × 2 4 4 × 4 16 प्लस 1/2
2। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 1/2 आएगा, ये 1। एलसीएम 16 आएगा। 16 में 16 का डिवाइड दिया 1 टाइम्स, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाओगे 1। 2 का डिवाइड 16 में दोगे 8 टाइम्स, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 8 माइनस। एलसीएम 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 बार, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1। 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 बार, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम्स। 8 + 1 9/4। 2 - 1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके हो जाएगा 2 - 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 1/2 बचा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 आएगा। 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 बार, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे 9। 2 में 4 का डिवाइड दिया, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6। दोनों को ऐड किया 15/4, ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब देखते हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव डैट, आपको ये करना है प्रूव। 2 cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60 - 6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30 = 6। आपको इसके इक्वल कितना लाना है, 6 लाना है। सबसे पहले अपन लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60, फिर 6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30। सबकी वैल्यू लिख देते हैं। cos 45 इसकी वैल्यू है 1/√2। tan 60 इसकी वैल्यू है √3। sin 45 इसकी वैल्यू है 1/√2। tan 30 इसकी वैल्यू 1/√3। अब वैल्यू पुट करवा देते हैं। 2 cos 45 की वैल्यू है 1/√2। इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इधर भी क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू होती है √3। इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर, -6। sin 45 की वैल्यू 1/√2। स्क्वायर है तो अपन भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। 2 जब भी स्क्वायर करेंगे रूट वाले नंबर से रूट हट जाता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2। √3 का स्क्वायर 3। नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 में 2 का डिवाइड 6 में दिया 3 टाइम्स, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा 3। 3 का डिवाइड 6 में दिया 2 टाइम्स, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 6 + 1 7, 3 - 2 1, यानी 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के।
हैंड्स प्रूव। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें और तुम्हारे कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर लूँगा। आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो ऐसी ही वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगा। धन्यवाद।